डॉक्टर मुकेश किशोर, निदेशक अम्बा काउंसलिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, पिलर नंबर 13 के दक्षिण, बेली रोड, पटना। आज हम OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पर बात करने जा रहे हैं। यह एक मनोस्नायु विकृति है। हम पहले बता चुके हैं कि मनोस्नायु विकृति सरल प्रकार की बीमारी है और मनोविकृति या साइकोटिक कठिन प्रकार की बीमारी है। OCD है तो सरल प्रकार की, लेकिन इसको हटाना काफ़ी मुश्किल होता है। और ये विचार की ऑब्सेशन मतलब होता है कंटिन्यूएशन ऑफ अनवांटेड थॉट, अनैच्छिक विचारों में ग्रसित हो जाना, विचारों से ग्रसित हो जाना। उसको दो मूल लक्षण होता है OCD में। एक होता है वॉशिंग और चेकिंग बिहेवियर। ये बहुत कॉमन तो नहीं है, लेकिन मानसिक रोगों में ये बहुत लोगों के बीच ऐसा पाया जाता है। कुछ महिलाओं में भी होता है, ज़्यादातर महिलाओं में होता है, पुरुषों में इसकी संख्या कम है। लेकिन जिसको भी बीमारी होगी वो बहुत ज़्यादा हाथ धोएगा, बहुत देर तक नहाएगा, वो नहीं चाहेगा कि उसके घर में कोई गेस्ट आए। यदि गेस्ट आके बैठ गया कुर्सी पर तो गेस्ट के जाने के बाद वो कुर्सी धोएगा, और कुर्सी धोने पर उसका छींटा पड़ा तो फिर वो छींटा जहाँ पड़ा उसको धोएगा। नहाने में 1.5 घंटा लगाएगा, वॉशरूम में बहुत देर समय बिताएगा। तो ये मूलतः चेकिंग एंड वॉशिंग बिहेवियर। चेकिंग बिहेवियर भी होता है, वो अपने ही थॉट को चेक करता रहता है, क्यों ऐसा हो रहा है, और वो चेक करके परेशान होता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो हर सामान्य व्यक्ति के दिमाग में हमेशा सजा संवरा हुआ विचार नहीं आता है। कभी कभी हर सामान्य आदमी को ऐसे विचार आते हैं जिसको वो जाहिर करना नहीं चाहता है। और इस केस में, OCD के केस में ऑब्सीन थॉट्स आते हैं, वैसे विचार जिसको वो किसी को बताना नहीं चाहता है। और जितना देर वो धोता रहता है, जितना देर वो चेक करता रहता है, उतना देर के लिए वो मुक्त रहता है, उससे रिलैक्स फील करता है। जैसे छोड़ता है वैसे फिर विचारों में घिर जाता है और ये कड़ी बन जाती है। हम देखा गया है कि किसी का पति जनवरी के महीना में यदि बाहर से आता है तो कहती है कि पहले नहा लो। अब बच्चों को, परिवार के जिसको भी है, उसका जीवन नरक बन जाता है, यही कहिए। उसका सेक्सुअल लाइफ अफेक्टेड होता है, उसका दैनिक जीवन प्रभावित होता है, और वो इसी में धोने में और चेक करने में पूरा दिन गुजर जाता है। टंकी का पानी खाली हो जाता है धोते धोते। मैंने एक केस देखा जिसमें एक महिला थी, उसको अक्सर देखा जाता है कि किसी चिड़िया के पंख में चींटी लग जाती है, और वो चींटी लगने के बाद उस पंख को ढो के ले जाती है। तो उस महिला के साथ था कि चींटी जहाँ जहाँ उस दीवार पर ले गई, सब दीवार धोती थी। तो कहने का मतलब ये है कि इतना पीड़ादायक होता है दिनचर्या वैसे लोगों का, और उसके साथ रहने वाले इतने प्रभावित होते हैं कि जीना दूभर हो जाता है। तो इस तरह से इसका उपचार क्या है? दवाई से प्रायः ठीक नहीं होता है। जो हमने देखा है अपने 30 साल के एक्सपीरियंस में, कि दवाई से खाली चाहे कोई की OCD ठीक हो जाए, इसकी संभावना ऐसा नहीं है कि नहीं हो तो होगा, लेकिन कम है। इसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, जिसमें बहुत सारे बिहेवियर मॉडिफिकेशन के टेक्निक हैं, जैसे रिस्पांस प्रिवेंशन, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, फ्लडिंग। कुछ टेक्निक हैं जिससे इलाज किया जाए तो व्यक्ति ठीक होता है। समय लेकिन ज़्यादा लगता है। कभी कभी हमारा जो अनुभव कहता है 45 सेशन से लेकर 100 सेशन तक लगता है। अब उसमें एफोर्ड करना भी सेशन को कई बार मुश्किल होता है, और इस पर यह भी डिपेंड करता है कि उसको सहयोग कैसे करने वाले लोग कर रहे हैं। क्योंकि इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति जब कोई अनैच्छिक क्रिया करता है तो उसके घर वाले उसके लिए उसके डांटते हैं, तो डांटने से या रोकने से उसका क्रोध बढ़ जाता है, उससे बीमारी ठीक होने की संभावना नहीं होती है। इसीलिए प्रॉपर इलाज, ज़रूरत हो तो दवा और बिहेवियर मॉडिफिकेशन दोनों चले, और जितना जल्दी हो सके इससे मुक्त हुआ जाए। चूँकि इसके कई कारण हो सकते हैं। कारण में हेरिडिटरी कारण भी होता है।
बेटी देखिए कि माँ धो रही है तो उसको कुछ कुछ आदत उसका पड़ जाता है। और ऐसा है कि यदि इस तरह का कोई आधार है कि जेनेटिक है, हेरिडिटरी है, तो और मुश्किल होता है छुड़ाना। तो जितना जल्दी हो सके इस बीमारी से मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए, न कि इंतज़ार करना चाहिए कि ठीक हो जाएगा। डांट के, मार के, अपमानित करके बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी बढ़ती है। धन्यवाद। अगर आप रोग और रोगियों, डॉक्टर्स और अस्पताल से संबंधित ऐसी और जानकारी चाहते हैं या ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल डॉक्टर्स फॉर ऑल 24 आवर्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए घंटी का बटन दबाइए